हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक 2 गुणा 2 का अवयव है जो किस प्रकार से है, a इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसके 3-4 पार्ट है, वो करनी है। ठीक है, पहला पार्ट करते हैं। क्या है? ए स्मॉल ए आई जे इक्वल किसके है? आई प्लस जे अपॉन 2। आई जे क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 गुणा 2 का अवयव बनाना है। तो हम जानते हैं टू इंटू टू, नीचे कर लो अवयव। 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स यानी जिसके पंक्तियों की संख्या भी 2 हो और स्तंभों की संख्या भी 2 हो। ठीक है, ऐसा हम अवयव ले लेते हैं। यानी तो किस प्रकार से होगा वो? A11 और A12, A21 और A22। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव। A11 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति का पहला अवयव, और A12 का मतलब है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। और ऐसे ही ये दूसरी पंक्ति होगी तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ये होता है। ठीक है, तो क्या करना है, तो इन चारों पर हमें ये जो दिया गया है हमें क्वेश्चन, ये डिफाइन करना है। जो भी अवयव आएगा वो अविष्ट अवयव आएगा, वो इसे यहां नोट कर देंगे। ठीक है, वो ही आंसर होगा। कैसे करेंगे देखिए, ए आई जे का मतलब 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, इसके जो ये होते हैं यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव यही क्या होते हैं? आई जे होते हैं। जैसे अब A11 हमें फाइंड करना है, A11 तो आई की वैल्यू कितनी है? 1। जे की वैल्यू कितनी है? 1। आई की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी है? 1। दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 अपॉन 2। यहां तक क्लियर है? 1 प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या है, ए आई प्लस जे स्क्वायर भी तो है, आई प्लस जे का स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर। ठीक है, इसे कर लेना। तो क्या है, आई 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो कितना होगा? 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में कितना? 2। तो 2 से 4 डिवाइड कर देंगे कितनी बार? 2 बार। तो आंसर कितना आया? 2। A11 की वैल्यू कितनी आई? 2। इसी प्रकार से देखेंगे A12 देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो I की वैल्यू कितनी है? 1 और J की वैल्यू 2। 1 और J की वैल्यू कितनी है? 2 और इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 यानी 3। 3 का स्क्वायर 9। 9 अपॉन 2। 9 अपॉन 2। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखते हैं A21। ठीक है, ये वाला पार्ट A21। तो A21 कितना है? यानी I की वैल्यू कितनी है? 2 और J की 1। 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2 और 1 3। 3 का स्क्वायर 9। 9 अपॉन 9/2। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखते हैं A22। तो आप यहां पर देख सकते हो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2। 2 प्लस 2। ठीक है, और क्या चल रहा है इसके साथ में? स्क्वायर। 2 और 2 4। 4 का स्क्वायर 16। 16 अपॉन 2, 16/2। तो 2 से ये डिवाइड करेंगे कितनी बार? 8 बार। आंसर कितना आया? 8। क्लियर है? A11 की वैल्यू कितनी आई? 2। A12 की वैल्यू कितनी आई? 9/2। A21 की वैल्यू कितनी आई? 9/2 और A22 की वैल्यू कितनी आई? 8। तो अब हम क्या कह सकते हैं यहां पर? तो हमें जो प्राप्त अवयव मिलेगा किस प्रकार का मिलेगा? इसे लिख लेना अविष्ट अवयव। जो प्राप्त अवयव होगा क्या होगा? अविष्ट अवयव। अविष्ट अवयव क्या होगा? यानी A11 की वैल्यू कितनी आई? 2। A12 की वैल्यू कितनी आई? 9/2 और A21 की वैल्यू कितनी आई? A21 की आई 9/2 और A22 की वैल्यू कितनी आई? 8।
और यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, यही हमें क्या फाइंड करना था, अविष्ट आयु फाइंड करना था, जो हमें कर लिया। इसे नोट कीजिए। इसका दूसरा पार्ट करते हैं। कर लिया, इसकी छोड़ ले लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना इसे पॉज करके नोट कर लीजिए कीजिए। क्यों? क्योंकि आप इसे पॉज करके नोट करेंगे तो साथ के साथ आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर होते चलेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके चलोगे तो बाद में देखोगे उसमें थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं, लेकिन आप साथ के साथ इसे नोट करोगे ना तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, तो नोट कीजिए जल्दी से। हो गया होगा, रफ कर देता हूं। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है ए आई जे आई अपॉन जे। ए आई जे क्या है? आई अपॉन जे। तो यहां पर ये कौन सा? सेकंड पार्ट। तो करेंगे किस प्रकार से करेंगे? वही करेंगे जो अभी करते हुए आए हैं। दो आव्यू तो क्या लेना? दो गुणा दो का ही आव्यू लेना है। ठीक है, और अब करेंगे वही फाइंड a11 a12 a21 और a22 की वैल्यू। तो a11 के देखते हैं। a11 कितना है? यानी आई जे की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी कितनी है? 1। 1 अपॉन 1 कितना आया? 1 ही आया। और a12, ठीक है, a12 फाइंड करा है तो a12 कितना आएगा? 1 अपॉन 2। इसी प्रकार से a21 तो कितना आएगा? a21 2/1 यानी 2। और a22 ये कितना आएगा? 2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा? 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1। क्लियर है? तो यहां पर आप देख सकते हो चारों की वैल्यू होगी हमारे पास। तो अविष्ट आव्यूह क्या होगा? अविष्ट आव्यूह 1 यानी a11 की वैल्यू 1, a12 की वैल्यू कितनी आई? 1/2, 1/2। ठीक है, और a21 की वैल्यू कितनी आई? 2, और a22 की वैल्यू कितनी आई? 1। यही क्या है? इसका आंसर है। क्लियर है? यही क्या होगा? इसका अविष्ट आव्यूह होगा। तो इसे नोट कीजिए। हो गया होगा, रफ कर दूं। फोर्थ पार्ट करते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? ए आई जे किसके बराबर है? ए आई जे आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन 2। यही तो है, आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन 2। तो कैसे करेंगे? वही चीज फाइंड करनी है। क्या? a11 a12 आव्यूह किसका लेना? वही 2 गुणा 2 का ही आव्यूह रखना है ना। ठीक है, क्वेश्चन में तो यही दे रखा है। तो क्या करेंगे? पार्टी तो चेंज कर दिया, क्वेश्चन तो एक ही है। तो यहां पर सबसे पहले a11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। a11 की वैल्यू कितनी आएगी? यानी i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1। ये जो होते हैं ना, ये i और j की वैल्यू होती है। तो i की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई में करेंगे 2 आएगा, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9/2, 9/2। क्लियर है? a12 तो यहां पर i की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू j, कितना होगा? 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना आएगा? 2 इंटू 2 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/5, 25/2। ठीक है, 2 ही तो है, 25/2। तो इसी प्रकार से a21 की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, यही तो फाइंड कर रहे हैं। यानी i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो कितना आएगा? अपॉन 2। 2 प्लस 2 एकम 2, यानी 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2, 16 डिवाइड करने कितने बार आएगा? 8 बार। इसी प्रकार से a22 तो 2 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, वही तो है। यानी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2। तो 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 36, 36/2, 36/2 कितना आएगा? 18। तो यहां पर आप देख सकते हो अविष्ट आव्यूह कितना आएगा?
अभिष्ट अवयव ए बराबर 9/2। A11 की वैल्यू कितनी है 9/2 और A12 की वैल्यू कितनी है 25/2 25/2 और इसी प्रकार से A21 इसकी वैल्यू कितनी है 8 और A22 की वैल्यू कितनी है 18। क्लियर है, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। नोट कीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी इस बार हमें क्या दिया है, हमें दिया है 3 गुणा 4 का अवयव। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3 × 4। तो 3 गुणा 4 का अवयव किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए A11 A12 A13 A14, यानी 3 गुणा 4 का मतलब है पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए 3 और इंटू स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए 4। तो ठीक है 1 2 3 तो पंक्तियों की संख्या हो गई, उसी प्रकार से 1 2 3 4 स्तंभों की संख्या, यानी नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4। तो इस प्रकार से हम इसे डायग्राम को बना सकते हैं। जो इसमें जो अवयव में जो अवयव होंगे, ठीक है, मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे किस प्रकार से होंगे A11 A12 A13 A14, ठीक है, डेटा इसी प्रकार से A33 A34। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी अवयव है ना इनके सारे के डिफाइन करना है सबको। ठीक है, और जो भी मैट्रिक्स निकलेगा वही क्या होगा, इसकी अभिष्ट अवयव होगा। क्लियर है, तो चलिए जैसे पिछले क्वेश्चन करा ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले देखते हैं A11 यानी I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1 और 1/2। ये क्या है मोड है, ध्यान रखना। इसमें -3 × I कितना है 1 प्लस J कितना है 1। तो जब हम इसे करेंगे तो कितना आएगा 1/2 मोड 3 × 1 कितना आएगा 3 और ये किसमें में माइनस में, तो -3 + 1 कितना आएगा -2। क्लियर है। एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी इस मोड के अंदर कोई भी डिजिट्स या तो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, या तो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, लेकिन मोड के बाहर निकल के क्या की हो जाती है प्लस की ही रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, माइनस वाली भी प्लस की होती है और प्लस वाली भी प्लस की होती है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो अब हम इसे बाहर लाएंगे मोड के, तो कितना हो जाएगा 1/2 -2 को बाहर निकाल लाएंगे कितना हो जाएगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आएगा 1। A11 की वैल्यू कितनी आई 1। उसी प्रकार से A12 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 मोड -3 × 1 प्लस, अब की बार J की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 -3 और +2 कितना होगा -1 ये मोड के अंदर है। तो इक्वल में कितना हो जाएगा 1/2 मोड के बाहर आएगा प्लस का 1, तो प्लस का 1 आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार से A21 देखते हैं। अब A21 सॉरी पहले 13 और 14 भी तो है। 13 1/2 मोड -3 1 + 3 कितना होगा 1/2 मोड -3 और +3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना 0। तो 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। A14 1/2 -3 I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/2 कितना आएगा -3 और +4 प्लस का 1, तो प्लस का 1 मोड के बाहर निकल के किसका हो जाएगा प्लस का 1 मोड के बाहर निकल के भी प्लस का ही रहता है। तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो कितना होगा 1/2 होगा। क्लियर है। और अब देखते हैं 2 1 1/2 -3 इस बार I की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो 2 प्लस J की वैल्यू 1 1/2 मोड
-3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा -6, -6 प्लस 1 कितना होगा -6 और प्लस 1 होगा -5। क्लियर है? -6 प्लस 1 -5 और -5 को जब इससे बाहर निकल जाएगा तो किस में हो जाएगा 1/2 प्लस के 5। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा 5/2। तो यहाँ पर हमें A21 की भी वैल्यू फाइंड हो गई। और इसी प्रकार से हम आगे देखें A22 की। A22 तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 -3 2 प्लस 2 कितना आएगा 1/2 मोड -6 प्लस 2 कितना होगा -4। 1/2 -4 की मल्टीप्लाई पहली बात तो ये है जब ये -4 मोड के बाहर निकल के आएगा तो किसका होगा प्लस का होगा ना। तो +4 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे कितना हो जाएगा 4 एकम 4 4/2 तो 2 से 2 ठीक है डिवाइड हो जाएगा ना 2 से। तो इसी प्रकार से हम देखें 2 3 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3 मोड 1/2 3 2 जा 6 किसका माइनस का -6 और प्लस 3 कितना होगा -3 1/2 -3 मोड से बाहर निकल के किसका हो जाएगा प्लस का 3 तो कितना होगा 3/2 और इसी प्रकार से A24 1/2 -3 2 प्लस 4 ये क्या चल रही है J की वैल्यू चल रही है और ये किसकी वैल्यू चल रही है I की वैल्यू। क्लियर है 1/2 -6 प्लस 4 -2 और मोड से बाहर निकलेगा किसका हो जाएगा प्लस का और प्लस के 2 की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 कितना होगा 1। तो A24 की वैल्यू तक हमें फाइंड हो गई है। अब किसकी करेंगे A31 A32 और A33 और A34 इसे नोट कीजिए पहले। अब ऐसे ही A31 की वैल्यू फाइंड करें A31 तो 31 कितना होगा 1/2 -3 I की वैल्यू 3 प्लस J की वैल्यू 1 तो कितना होगा 1/2 -3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा -9 और प्लस 1 -8 कितना -8 ये किस में चल रहा है मोड में 1/2 मोड के बाहर वैल्यू आएगी किसकी हो जाएगी प्लस की तो 2 4 या 8 कितना आया 4। A32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 1/2 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना होगा 7 किसका माइनस का 7 मोड के बाहर वैल्यू आएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की तो 7/2। क्लियर है 7 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी ना तो 7/2 और A33 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 मोड -3 3 प्लस 3 1/2 मोड -9 प्लस 3 कितना होगा -6 हो जाएगा ना -6 1/2 -6 में जब ये बाहर आएगा मोड से तो कितना होगा +6 तो 6/2 2 3 या 6 3 A3 और फिर क्या है 4 A34 तो अब 1/2 मोड -3 इंटू 3 प्लस 4 कितना होगा 1/2 -9 प्लस 4 कितना होगा प्लस का 5 सॉरी माइनस का 5 क्योंकि मोड के पहले है ना मोड से पहले तो माइनस में ही देखेंगे तो मोड के बाहर निकलेंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 5/2। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो अभिष्ट आव्यूह बनेगा अभिष्ट आव्यूह ठीक है यानी A की वैल्यू कितनी होगी A की वैल्यू अभी आपने नोट करा है A11 A12 A13 A14 की वैल्यू कितनी थी
1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4 की वैल्यू यही थी 1 1/2 0 1/2, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे में यानी 2 1 2 2 2 3 2 4 इसकी वैल्यू कितनी थी 5/2 2 3/2 1 5/2 2 3/2 1 यही तो थी 5 2 3/2 1। और अब ये जो वैल्यू है ये क्या आई है 4 7/2 7/2 और इसी प्रकार से 3 और 5/2। तो यही क्या है इसका अविष्ट अवयव है जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। इनकी वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी हमें, ए की वैल्यू, ठीक है। यानी इसके जितने भी अवयव हैं 12 अवयव है ना, 3 × 4 12 ही तो आएंगे। तो 12 अवयवों की क्या करनी थी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने इस प्रकार से करी है। तो आपको इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे इस प्रकार से ही करने हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो यहां पर किस प्रकार से x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पर हम अवयव की परिभाषा यानी समानता की जो परिभाषा होती है, इक्विलिब्रियम की जो इसकी डेफिनेशन होती है, तो किस प्रकार से देखते हैं, पहले अवयव का बराबर किसके, पहले अवयव के, दूसरा अवयव दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। इस प्रकार से इसके समानता देखते हैं। यानी इसमें क्या है पहला अवयव 4, इसमें क्या है पहला अवयव y, तो क्या है y के बराबर कितना है यहाँ पर 4। उसी प्रकार से 3 z के बराबर कितना है 3, ठीक है। इस जगह पर कितना है 3, इसी जगह पर, और इसी जगह पर कितना है z, तो z किसके बराबर आया 3 के बराबर। और इसी प्रकार से यहाँ पर कितना है x और यहाँ पर कितना है 1, तो x किसके बराबर आया 1 के। और यही क्या थी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, यही इसकी वैल्यू है, ठीक है। इतनी सी चीजें करनी है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z का मान ज्ञात करो। x, y, z का उसी प्रकार से जैसा अभी पहले करा था ऐसे ही करेंगे। सॉल्यूशन करें इसका। तो यहां पर हमें कैसे देखना है, इसका पहला इसके पहले के साथ, ऐसे मत देख लेना x, y बराबर है 2 के, ऐसे नहीं देखना। x, y यानी इसका इस मैट्रिक्स का पहला और इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इस प्रकार से देखना है, ठीक है। बस यही चीजें ध्यान रखनी है आपको। x + y, यहां पर देखें x + y किसके बराबर है, पहला अवयव यानी 6 के बराबर, ठीक है। x + y कितने के बराबर है 6 के बराबर। 5 + z किसके बराबर है 5 के बराबर। 5 + z किसके बराबर है 5 के बराबर। अगर आप यहां से देखें z 5 को इधर लेके आए तो किसका होगा माइनस का ना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 यहाँ पर पहले से ही मौजूद है और यहाँ पर 5 को इधर लेके तो माइनस का, तो 5 - 5 कितना आया 0। z की वैल्यू कितनी आई 0। क्लियर है। अब क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड होगी, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हम देखें x y किसके बराबर है 8 के बराबर है। x y 8 के बराबर है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेना समीकरण 1, समीकरण 1 इसे मान लेंगे। तो यहां से हम देखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखें तो हम यहां पर क्या है x + y बराबर किसके है 6 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करें तो x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, नहीं 6 - x क्या हो जाएगा 6 - x। तो इसी प्रकार से हम यहां पर देखें, यहां पर लिख लेना समीकरण 2 में, समीकरण इसे मान लेना 2, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान कितना 6 - x। समीकरण 2 क्या है ये, तो x यहां पर मौजूद है, y का मान कितना रखना 6 - x, 6 - x किसके बराबर हो जाएगा 8 है। तो 6 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 6x और -x² 8। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं x² किसका है माइनस का प्लस 6x, और इधर लेके जाएंगे किसका होगा 8 माइनस का हो जाएगा, -8 = 0। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा और इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर किसके आया 0 के। तो यहाँ पर हम इनसे पार्ट में डिवाइड करें 6 को तो किस प्रकार कर सकते हैं, -4 और -2, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, यानी ऐसे 2 डिजिट ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लाई 8 आवे और माइनस प्लस करें तो 6 आवे। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x किसके बराबर है प्लस 8 0 के बराबर। यहाँ से हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये एक पेयर बन जाएगा, माइनस 2x प्लस 8 ये एक पेयर बन जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लें तो कितना होगा x माइनस 4 और यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा x माइनस 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये से कॉमन लेने के बाद x माइनस 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा इधर भी x माइनस 4। तो यहाँ पर आप देखें x माइनस 0 है ना, ये 0 चल रहा है, x माइनस 4 किसके बराबर आया 0 के बराबर। ठीक है, एक ये ले लेते हैं, एक लेते हैं x में। तो यहाँ से हम देखें x बराबर किसके आएगा -4 इधर जाकर प्लस के 4 का, और x की वैल्यू एक ये आ गई और दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी -2 है, x -2। तो ये कितना हो जाएगा किसके बराबर है 0 के, x किसके बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहाँ पर हम देखें एक x की वैल्यू कितनी आई है 2 और एक x की वैल्यू कितनी आई है 4 और x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, जब यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू भी तो 2 होंगी ना, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी तो 2 होंगी। देखिए यहां से हम देखें, इसे नोट कर लिया होगा ना, इसे रफ कर देता हूं। यहां से हम देखें कौन सी इक्वेशन से मान लेते हैं, पहली से माने दूसरी से मान लें, दूसरी से देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी से हम यहां से देखें समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 में इसमें देखें x का मान यदि हम 2 रखें तो कितना आएगा, x का मान 2 रखें तो कितना आएगा, ये 8 है, 8 तो है। तो यहां से कितनी हो जाएगी y इक्वल टू 8/2 यानी 4। और यदि हम माने किसका y का x का मान यदि हम 4 रखें, ये तो हमने रख के देख लिया, यदि हम 4 रखें 4y बराबर 8 तो y का मान कितना हो जाएगा 8/4 यानी 2। ठीक है, 4 दूनी 8। तो यहां से हमने देखा x की वैल्यू कितनी 2 भी है और कितनी है 4 भी है, और ऐसे ही y की वैल्यू कितनी है 2 भी है और 4 भी है। x की वैल्यू 2 भी है 4 भी है, y की वैल्यू 2 भी है 4 भी है, और z की वैल्यू भी हमने फाइंड करी कितनी आई 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 2 और दूसरी x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू 2 भी है 4 भी है, z की वैल्यू कितनी आई 0। इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a इक्वल है किसके aij, ये कोई भी हमारी m इंटू n की कोटि की आव्यूह है। एक वर्ग आव्यूह कब होगा, यानी ये जो आव्यूह दिया गया है यह एक वर्ग आव्यूह कब होगा। तो जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस वगैरह यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह के प्रकार कराए थे तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कब कहलाता है, यदि उसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। कब कहलाएगा, m और n क्या हो इक्वल हो, यानी m बराबर क्या हो n हो। ठीक है, m बराबर n हो तभी तो वो एक आव्यूह कहलाएगा, जब जिसकी उसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी तभी वह क्या आव्यूह कहलाता है। तो यहां पर आप कर सकते हो कि ऑप्शन विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है, सी सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहां पर पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है। और इसी प्रकार से देखते हैं 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या है, इसमें x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित मुख्य मान समान हैं। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है क्या कि 3x + 7
3x प्लस 7 और दूसरा भी अब क्या है 5, और इसी प्रकार y प्लस 1 2 माइनस 3x, और उसके साथ में क्या दिया है, बराबर है किसके 0 8 4 एंड y माइनस 2। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन करें इसका किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसकी समानता की परिभाषा के अनुसार कैसे देखते हैं कि इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव, ठीक है, जब तो ये बराबर होंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर 3x प्लस 7 किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से हम 3x की वैल्यू 7 को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 7, और x की वैल्यू करें तो कितना होगा -7, 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई -7/3, और अब देखें y प्लस 1, तो ये किसके बराबर होगा 8 के बराबर। y प्लस 1 किसके बराबर होगा 8 के बराबर। और यहाँ से हम देखें y 8 माइनस 1, तो y किसके बराबर होगा 7, क्योंकि 1 इधर पहुंच के माइनस में हो गया ना। y किसके बराबर आया 7 के बराबर। अब देखिए किसका मान 2 माइनस 3x, तो ठीक है 2 बार x दिया है ना यहाँ भी, तो 2 माइनस 3x किसके बराबर 4 के बराबर। तो यहाँ से हम देखें -3x 4, 2 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से -3x 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और x इधर जाके किसका हो जाएगा 2 -3 किसका -3। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं क्या कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, ये -2/3, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई -7/3। यहाँ पर हम देख सकते हैं x की वैल्यू दोनों जगह समान नहीं है। यदि x की वैल्यू दोनों जगह समान नहीं है तो क्या है, इसका उत्तर D सही है, ठीक है, क्योंकि ये भाई समान ही नहीं है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर भी 7/3 यहाँ पर भी 7/3 आती तो क्या होता, यह इक्वल होते। तो लिख लेना ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अतः विकल्प डी सही है। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। यानी 3 × 3 का हमारे पास कितनी कोटियों के होंगी, ऐसे अवयव होंगे जिनकी प्रविष्टि क्या हो 0 या 1 हो, जिनमें मतलब 0 या 1 हो, इमेज हो। जैसे आप देख सकते हो किस प्रकार हो, यानी हमारे पास कितनी इस प्रकार के अवयव होंगे, जैसे 1 0 0, 3 × 3 के 0 1 0 0 1 0, ठीक है, यानी 0 और 1 प्रविष्ट हो, कितने भी हो सकते हैं ना। हमें तो इसे फाइंड करना है, क्या करना है, हमें फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि 0 और 1 यह प्रेजेंट होना चाहिए, कितने अवयव हो सकते हैं ऐसे। तो हम इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपको बस ना एक चीज याद रखनी है, यानी 2 × n वाला फॉर्मूला, ठीक है, यह फॉर्मूला याद करें। यहाँ पर n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव की कोटि। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोटि क्या है अवयव की, 3 × 3 यानी 3 3 9। तो यहाँ पर कितना होगा 2 × 9, 2 × 9 ऐसे मत कर देना 2 × 9 18, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसे कैसे करना है, 2 को 9 टाइम्स लिखना है, 2 को 9 टाइम्स लिखना है, यानी 2 × 2 × 9 बार लिखना है, ठीक है 2 को। तो कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 512, ठीक है। तो यहाँ पर 512 कौन से ऑप्शन में, डी में। अतः विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। अब आपने इसका प्रश्न नंबर 9 करा था तो उसमें विकल्प डी लगाया था ना मैंने, उसमें विकल्प डी नहीं है, क्योंकि उसको मैं विकल्प है वी। क्यों भी विकल्प वी सही है, वहां पे मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि दोनों जगह x की वैल्यू समान नहीं है, x की वैल्यू समान नहीं है, तो क्या है विकल्प बी सही है, बी लगा लेना। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में विकल्प डी सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो साथियों आज की एक्सरसाइज यहीं पर लास्ट होती है। तो साथियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। और यदि आपने इसके पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं
चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, तो मैं नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से सारे लेक्चर्स देख लेना। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।